श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम सर्वबीज स्वरूप सर्व कारण कारण सर्वशक्ति स्वरूप सर्वाधार परमेश्वर भगवान श्री राधिकेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ और उनके शीतल चरणारविंदों में अपना प्रणाम अर्पण करता हूँ। आप सभी सज्जन भक्त श्रोता जनों को भी मैं सादर नमस्कार करता हूँ। श्री नारद पंचरात ग्रंथ से हम अब तक 3 कथाएं सुन चुके हैं। इसे आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को पिछले कथा का पूर्वालोकन करा रहा हूँ, जिसमें पुष्कर के उत्तम सभा में उपबहन रामक गंधर्व, जो पूर्व जन्म में ब्रह्मा के पुत्र नारद थे और ब्रह्मा के श्राप से गंधर्व योनि में प्रकट होते हैं। उस सभा में ब्रह्मा जी और देवताओं को भगवान श्री राधा कृष्ण के लीलाओं का गीत गायन करते हैं, जिसे सुनकर सब मुग्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात भाव विभोर होकर उपबहन अपना राग ताल खो बैठते हैं और इस पर ब्रह्मा जी और सभी देवता रुष्ट हो जाते हैं और फिर उपबहन को ब्रह्मा जी श्राप देने को उद्यत होते हैं। भयवश उपबहन अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं और रक्षा करने के लिए पुकारते हैं। भगवान जनार्दन बिना विलंब के उस सभा में प्रकट होते हैं और उपबहन को अभय और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद उपबहन भी सभी देवताओं का आशीर्वाद लेकर पुष्कर के उस सभा से चले जाते हैं और फिर विधि के अनुसार शरीर त्याग कर शूद्र के यहाँ जन्म लेते हैं और भगवान का प्रसाद कीर्तन और सत्संग से ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में पुनः जन्म लेते हैं और फिर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं और आकाशवाणी द्वारा माँ सरस्वती और आगे ब्रह्मा जी नारद को भगवान शंकर को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण की मंत्र दीक्षा और भक्ति ज्ञान लेने का उपदेश देते हैं। नारद जी ऐसा ही करते हैं। अब हम इसके आगे की कथा का श्रवण करेंगे, जहां गुरु श्री शंकर भगवान श्री कृष्ण भक्ति का अथाह सागर का अमृत का पान श्री नारद को करा रहे हैं। अनुरोध है कि कथा संवाद के शब्द वचनों को अति भक्ति भाव और एकाग्रता से श्रवण करें, क्योंकि ये वचन साक्षात भगवान शंकर के मुख से उनके इष्ट देव और हम सभी भक्तजनों के प्रिय राधाकांत भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है और यहीं से पंचरात्र नामक ग्रंथ का दिव्य ज्ञान भी प्रारंभ होता है। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। व्यासदेव जी बोले, निश्चित समय के व्यतीत हो जाने पर गंधर्व उपबहन भाग्यवश भारत में अपना शरीर त्याग दिया। पिता के शाप से वह देवता द्वारा शूद्र योनि में उत्पन्न हुए और अनंतः विष्णु के प्रसाद का भक्षण कर ब्रह्मा के पुत्र हुए तथा उत्तम ज्ञान प्राप्त कर पिता के शाप से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण मंत्र के प्रसाद से पिछले जन्म की स्मृति उन्हें बनी रही। पिता के पास से स्वर्ग मंदाकिनी के तट पर आकर उन्होंने चंद्रशेखर भगवान शंकर से श्री कृष्ण का अतुल मंत्र प्राप्त किया। फिर स्वर्ग मंदाकिनी के तट से गुरु शंकर के साथ वह शीघ्र पार्वती के पास गए। वहां शंभु और महामुनि नारद जी रहने लगे। पार्वती भद्रकाली, स्कंद स्वयं गणपति, महाकाल, नंदी, प्रतापवान, वीरभद्र, सिद्ध, महर्षिगण, सनकादि मुनिजन, योगेंद्र तथा ज्ञानी जन ये सभी शंभु की सभा में बोले। वन में सुभद्र ब्राह्मण को जो स्तोत्र कवच तथा ध्यान नारायण ऋषि ने दिया था और जो पूजा विधान बताया था, उसी को पूर्व श्रवण पूर्वक भगवान शंभु ने नारद को दे दिया। तब वहां पार्वती के समीप देवर्षि और योगियों के गुरु शंभु से महामुनि नारद बोले, हे भगवान, सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञ सर्व कारण, मैंने आपसे जो कुछ पहले पूछा था उस सबको आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रश्न पूछे थे उन सबको क्रम से हे मुने मुझसे पुनः पूछो, जिससे मेरे सभासद भी उन्हें सुन ले। नारद जी बोले, वेदों का उत्तम सार स्वरूप जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ज्ञानियों में जो सारभूत ज्ञान है, जो शुभ कृष्ण भक्तिप्रद है, जो निर्वाण और मुक्तिप्रद कर्म मूल का नाश करने वाला ज्ञान है, जो मुक्ति सिद्ध ज्ञान मुक्तिप्रद और योगियों द्वारा वांछित है, संसार विषय ज्ञान जो व्यक्ति को सदा सम्मोह में वेष्टित रखता है, आश्रमों के आचार और परिष्कृत धर्म, चारों वर्णों और हे महेश्वर विधवाओं, भिक्षुओं, वैष्णव, यतियों और ब्रह्मचारियों का जो ज्ञान है, वनप्रस्थों, पंडितों तथा
पतिव्रताओं का धर्म और जो जो कृष्ण पूजन है तथा जो जो स्त्रोत, कवच, मंत्र और अभिष्ट है, सभी कर्म जीवियों के विपाक, प्रकृति तथा ईश्वर का लक्षण, पर ब्रह्म के अवतार का वर्णन, परिपूर्णतम कौन है, पूर्ण कौन है और कलांश कौन है। हे शंभु, किसकी आराधना करने में क्या फल है तथा क्या यश है। अंग और अंगी के भेद का विस्तृण और निरपेक्ष फल क्या है। नारायण ऋषि ने सुभद्र ब्राह्मण को जो कवच दिया था, हे ईश, वह क्या है तथा उसका देवता कौन है। जो कि अत्यंत गोपनीय परम अद्भुत कवच सारे संसार में अत्यंत दुर्लभ है तथा जिसे ब्रह्मा ने मुझे नहीं बताया, वह सब मुझे बताइए। इनके अतिरिक्त जो ज्ञान मेरे पूछने से रह गया है, जो मंगलमय हो तथा आप जिसे जानते हो, जो अनुपम वेदासार तथा कर्मों के मूल का नाशक हो, हे भद्रेश, आप उस सब को कृपा पूर्वक मुझे बताइए। अपूर्व राधिका का आख्यान जो वेदों में भी अत्यंत दुर्लभ है, पुराणों इतिहासों में तथा वेदांगों में भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वह सब बताए। गुरु के ज्ञान दान से तंत्र तथा मंत्र का ज्ञान होता है। वही तंत्र और वही मंत्र है जिससे श्री कृष्ण की भक्ति हो। हे प्रभु, वेद व्याख्यान से विद्वानों को कुछ ज्ञान होता है। आप वेदों के कारण स्वरूप, पूज्य तथा ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता है। हे वेद विदों में श्रेष्ठ ईश्वर, इसलिए आप उस परम ज्ञान को शरणागत मुझ अनुरक्त भक्त को बताएं। नारद के वचन को सुनकर योगियों के गुरु भगवती से परामर्श करके ज्ञान देने के लिए उद्यत हुए। श्री महादेव जी बोले, परमात्मा ईश्वर श्री नारायण को नमस्कार करके मैं सभी के इस परधर्म को कह रहा हूँ, जिसे हे नारद तुम सुनो। यह प्रकृति से परे इष्ट सभी के द्वारा वांछित स्वेच्छामय परम ब्रह्म पंचरात नाम से जाना गया है। यह कारणों का भी कारण, कर्मों के मूल को नष्ट करने वाला, अनंत बीज रूप, निज अज्ञान अंधकार के लिए दीपक, सर्वेश्वर, सर्वधाम तथा परम वैराग्य का कारण है। परम परमानंद माया बंधनों का विनाशक, निर्लिप्त निर्गुण वेदों का सार, गोपनीय कर्मियों तथा कर्मों का निरंतर अत्यंत निर्मल साक्षी रूप, ब्रह्मेश शेष प्रमुख देवों से वंदनीय, प्रशंसित वेद ज्ञान से अगोचर, योगियों का प्राणों से प्रिय, सर्वाधार, सर्वाग्र, सर्व संदेह भंजक, सर्वभिष्टप्रद, सबके लिए अत्यंत दुर्लभ, सबके लिए दुराध्य, भक्ति साध्य, मुक्तिदाता, मंगलकारक, मंगलार्ह, सर्व विघ्न विनाशक, पवित्र तीर्थ पूत, मंगलों का मंगल, श्रेष्ठ स्वप्रद प्रदायक, हरि भक्ति तथा हरिदास प्रद, पापघ्न पुण्यप्रद, शुद्ध पाप रूपी काष्ठ को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप, सर्वतारों का वर्णन करने वाला, श्रुतिज्ञ, सबके लिए श्रुति सुंदर, प्रसाददायक, आशुतोष और प्रसाद गुण संयुक्त है। हे ब्राह्मण, पंच स्वाद रूपी यह पंचरात ही है। इससे निहित पंच विज्ञान तीनों लोकों में दुर्लभ है। इसे श्री कृष्ण ने गोलोक में विरजा नदी के तट पर ब्रह्मा को दिया था। निरामय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने मुझे दिया। मैंने इस सर्वज्ञानप्रद और शुभ ज्ञानमृत को सृष्टि के आरंभ में तुम्हें दिया। भविष्य में तुम निश्चित रूप से नारायण के अंश से उत्पन्न वेद व्यास को दोगे और व्यास इसे एकांत में अपने पुत्र शुक को देंगे। हे नारद, इसके बाद अत्यंत पुण्यदायक सत्य स्वरूप सती सत्यवती पुत्र श्री व्यासदेव के अतिरिक्त तुम इसे किसी ऐसे तैसे व्यक्ति को कदापि न देना, क्योंकि नारायण के अंश से उत्पन्न व्यक्ति के अतिरिक्त इसे किसी को नहीं देना चाहिए। अब मैं क्रम से जो कुछ वर्णन कर रहा हूँ उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। हे पुत्र, मनोहर वेदसार दुर्गम नाना प्रकार के तंत्रों में निहित जो सर्वाद्य आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें भी सारों का सार श्री कृष्ण के चरणों की सेवा है। जो सर्वसम्मते भवबंधन से निर्लिप्त ज्ञान है, उसे श्री कृष्ण ने 1,00,000 श्लोकों में कहा था। यहाँ मैं उसे संक्षेप में किस प्रकार कहता हूँ उसे सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत यह सब चराचर जगत कृष्ण स्वरूप ही है। उन्हीं में यह सब कुछ लीन तथा उन्हीं में यह पुनः उत्पन्न होता है।
समस्त विश्व में सदा एक ही ईश्वर है, सभी उसके कर्म से सिद्ध तथा उसी की माया से मोहित हो जाते हैं। अनंत कृष्ण का अनंत गुण कीर्तन है, उनकी कीर्ति भी अनंत रूपा है, उनका ज्ञान भी अनंत रूप है। हे नारद, उनके नाम भी अनंत है, जो तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं। विचित्र रूप से निर्मित यह अनंत विश्व भी उन्हीं का रूप है। वही नाना प्रकार के जीवों में सर्वत्र व्याप्त है। इन जीवों में से कुछ मध्यम, कुछ क्षुद्र और कुछ महान है। कृष्ण भी पृथक पृथक सब जीवों में स्थित है और वही सब देवों में भी, ऐसा संतगण निश्चित रूप से जानते हैं। परमात्मा स्वरूप भगवान राधिकेश्वर सब कर्म करने वालों के सब कर्मों में निर्लिप्त और साक्षी रूप से विराजमान है। जीव उनका प्रतिबिंब और सुख दुख का भोक्ता मात्र है। कुछ लोग उसे नित्य कहते हैं, परंतु गुणजन कारण के विद्यमान होने से उसका तिरोधान होता है। तिरोधान होने से उसकी उत्पत्ति होती है और इस प्रकार वह एक देह से दूसरे देह में जाता है तथा उसकी कहीं मृत्यु नहीं होती। प्रलय के समय वह सर्वालय अर्थात सर्वाधार में ही लीन हो जाता है। अतः जीव भी वैसे ही नित्य स्वरूप है जैसे आत्मा नित्य है। कुछ लोग कहते हैं कि जीव सदा अनित्य है, किंतु यह मिथ्या है। सभी कृत्रिम वस्तुएं उसी प्रकार उन श्री कृष्ण में लीन हो जाती है जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब केवल सूर्य में ही लीन हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब चमकदार निर्मल स्वर्ण पट पर जल में और घट में दिखाई पड़ता है, परंतु सूर्यास्त होने पर वह प्रतिबिंब पुनः सूर्य में ही लीन हो जाता है। अथवा जिस प्रकार चंद्रमा का प्राप्ति बिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है, किंतु चंद्रमा के अस्त हो जाने पर उसी में लीन हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसलिए पर ब्रह्म के नित्य होने से जीव भी नित्य है। सर्वांतराम भगवान ही सब जीवों का प्रत्यक्ष होता है। मैं शंकर ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का अधिष्ठात्र देवता हूँ। हे मुने, बुद्धि रूपी भगवती सर्वशक्ति स्वरूपिणी है। यहाँ तुम्हारे सामने जो दुर्गा है वह सनातनी विष्णु माया है और कृष्ण भक्त को छोड़कर सब इनसे मोहित है। ब्रह्मा मन स्वरूप और मन के अधिष्ठात्र देवता है। स्वयं विष्णु ही पंच रूपी प्राण के अधिष्ठात्र देवता है और उनके विषयी हैं। ये जो सबके भीतर देवी है वो प्राण स्वरूपा है। चंद्रमा और सूर्य नेत्रों में स्थित रहते हैं और अन्य देवता पृथक पृथक इंद्रियों के अधिष्ठाता है। धर्म सबके सिर में और हित शासन अग्नि जठर में स्थित है। पवन विभिन्न प्राणों के रूप में श्वास और निश्वास आदि कहे जाते हैं। विघ्नदाता गणेश कंठ देश में स्थित होकर विघ्नों का नाश करते हैं। स्कंद प्रताप रूप है और कामदेव मन में कामना और प्रेम भाव उत्पन्न करते हैं। सत्वानुसारिणी लक्ष्मी हृदय में उत्पन्न पाप और पुण्य स्वरूपा है। सभी व्यक्तियों में सरस्वती कंठ से लेकर जिह्वा पर्यंत निवास करती हैं। वही मंत्राण रूपा है तथा मुक्ति में वह सबसे पृथक रहती है। बुद्धिजात सभी शक्तियों सभी जीवों में विद्वान रहती है। निद्रा, तंद्रा, दया, श्रद्धा, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, क्षुधा, लज्जा, तृष्णा, इच्छा, शांति, चिंता, जरा तथा जड़ता, ये सभी स्वामी के चले जाने पर उसी प्रकार चले जाते हैं जैसे राजा के चले जाने पर उसके अनुगामी चले जाते हैं। चिंता और ज्वर सदा शोभा और पुष्टि में देश करते हैं। सभी जीवों का यह देह पंचभौतिक है। पृथ्वी, वायु, आकाश, तेज और जल ये पंचभूत कहे गए हैं। स्वदेव के नष्ट हो जाने पर ये तत्व अपने अपने भाग को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही शरीर क्रम से प्रत्येक तत्व में पृथक पृथक मिल जाता है। मृतक के बंधन जन संकेत पूर्वक उसके नाम को स्मरण करते हुए माया से विमोहित होकर निरंतर रोते रहते हैं। इसलिए संत जन श्री कृष्ण के उन चरणाम्बुज काहे नित्य सेवन करते हैं जो सत्य, अभयप्रद तथा जन्म मृत्यु जरा का हरण करने वाला है। हे मुने, प्रभात कालीन स्वप्न के समान ये विश्व अनित्य और कृत्रिम है। अतः ब्रह्मा और पद्मा द्वारा अर्चित हरि के पद पंकज का आनंद पूर्वक भजन करो। यह मैंने पंच विधान का प्रथम ज्ञान बता दिया है। अब सारभूत द्वितीय ज्ञान को सुनो जो कृष्ण भक्ति प्रद है।
इस प्रकार से आज की ये उत्तम कथा यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने अति गूढ़ ज्ञान पंचरात के प्रथम अध्याय में भगवान शंकर के मुख से श्रवण किया। अगले कथा में पंचरात के दूसरे अध्याय का उल्लेख होगा, जिसमें हम श्रवण करेंगे ब्रह्मांड और सृष्टि के प्रकट का गूढ़ रहस्य और भगवान श्री कृष्ण की महत्ता और उनके भक्ति और पूजन की विधि। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। गलतियों और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।